हवाले से जिसकी दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि लाहौर शहर में कोरोना की अमवात में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। तिबी माहिरीन की जानिब से भी बारहा इस हवाले से हिदायत जारी की जा रही हैं और शहरियों से कहा जा रहा है कि एहतियात की जाए, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। लाहौर में कोरोना मजीद 8 जिंदगियां निकल चुका है। 24 घंटों में कोरोना के 260 नए मरीज सामने आए हैं। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, अमवात में भी इजाफे का सिलसिला जारी है, केसेस में भी इजाफा आ रहा है, क्या कहा जा रहा है तिबी माहिरीन की जानिब से, कब केसेस आना कम हो जाएंगे? जी, कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है, शहर बदस्तूर उसकी लपेट में है और माहिरीन का ये कहना है कि जिस तरह दूसरी लहर के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये लहर जो है वो प्रोलॉन्ग कर गई और इसमें जो केसेस हैं वो बदस्तूर सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 260 कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए और 8 अमवात जो है उनकी तस्दीक की गई, जिनमें से 5 अमवात जो हैं वो न्यू अस्पताल से रिपोर्ट हुई हैं, 2 अमवात जो हैं वो जना अस्पताल से और नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस से एक शहरी के जाम हक होने की तस्दीक हुई है जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला था। और इसके साथ ही जो शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें ज़ेर इलाज जो पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, जो कन्फर्म मरीज़ हैं, उनकी तादाद 247 है इस वक्त, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में 106 मरीज़ हैं और 18 मरीज़ जो हैं वो उनकी हालत तशवीशनाक है, जिस पर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जब तक खुद से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाएंगे, समाजी फासले को यकीनी नहीं बनाया जाएगा, हाथों को साफ रखने के साथ साथ जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो है वो छुटकारा पाना मुश्किल होगा इस वबा से। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद वाले से आगाह कर रहे थे। कोरोना वायरस में तेजी आ रही है, मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। बताया जा रहा है डॉक्टर मुराद रास की जानिब से कि 2 रोज कबल उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था जो कि मुस्बत आ चुका है। अब उन्होंने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। मुराद रास की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 रोज कबल कोरोना टेस्ट कराया था। मीटिंग के दौरान काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई। उन्होंने कहा कि टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आया है, खुद को उन्होंने घर में क्वारंटीना कर लिया है। वज़ीर तालीम मुराद रास का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है, जिसकी तस्दीक उन्होंने अपने ट्वीट में कर दी है। मुराद रास ने 2 रोज कबल कोरोना टेस्ट कराया था जो कि पॉजिटिव आया। मुराद रास की जानिब से कहा गया मीटिंग्स के दौरान काफ़ी लोगों से मुलाकात भी की। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जुनेद, बताइएगा। तो भाई, वज़ीर तालीम मुराद रास कोरोना का शिकार हो गए हैं और इससे कबल असातिज़ा और तलबा में भी जो है बड़ी तादाद में कोरोना की तस्दीक हुई थी और इसके बाद आप सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास खुद भी जो है वो कोरोना का शिकार हो गए हैं और 2 रोज कबल जो है उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट जो है उन्हें मौसूल होगी और डॉक्टर्स ने उनको जो है वो क्वारंटाइन में रहने की हिदायत की और उनका कहना है कि सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास पर तक क्वारंटाइन रहेंगे जब तक उनकी रिपोर्ट जो है वो मनफी नहीं आ जाती। और दूसरी जानब सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने अपील की है उन लोगों से जिनके साथ वो अपने हल्के में मीटिंग्स करते रहे हैं और उन्हें भी कहा है कि फौरी तौर पर जो है अपने कोरोना टेस्ट करवाएं जिन्होंने उनके साथ मीटिंग्स किया। और दूसरा उनका कहना था कि अभी भी कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है, लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो एहतियात करें और पब्लिक और रश में जाने से जो है वो गुरेज करें। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। शहर भर में धुंध का राज रहा। लाहौर एयरपोर्ट और अतराफ में हद्दे निगाह बेहतर होना शुरू हो गई। रियाद से आने वाली परवाज PK 9726 लैंड कर चुकी है। जी हाँ, परवाजों को लैंडिंग की इजाजत दी जा रही है क्योंकि हद्दे निगाह में बेहतरी आ चुकी है। लाहौर एयरपोर्ट और एतराफ में बताया जा रहा है कि हद्दे निगाह बेहतर होना शुरू हो चुकी है, लिहाजा रियाद से आने वाली परवाज PK 9726 लैंड कर चुकी है। इसी तरह से वर्जिन अटलांटिक की लंदन से आने वाली परवाज 364 भी लाहौर लैंड कर चुकी है। कतर एयर का कोलंबो से लाहौर आने वाला
कार्गो तैयारा भी लाहौर लैंड कर गया है। धुंध की वजह से कार्गो परवाज 30 मिनट फजा में चक्कर लगाती रही, लेकिन अब लैंडिंग की इजाज़त दी जा रही है। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त मिलना शुरू हो गई है। परवाज़ें लैंड भी कर चुकी हैं। लाहौर एयरपोर्ट और एतराफ़ में हद निगाह बेहतर होना शुरू हो चुकी है। 3 परवाज़ें अभी भी फ़ज़ा में चक्कर लगा रही हैं। कतर एयर्स की दोहा से आने वाली परवाज़ 628 फ़ज़ा में मौजूद है, जबकि श्रीलंकन एयर की कोलंबो से लाहौर आने वाली परवाज़ 185 भी फ़ज़ा में मौजूद है। लाहौर एयरपोर्ट और अतराफ हद निगाह बेहतर होना शुरू हो चुकी है। परवाज़ें ताख़ीर का शिकार रहीं, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। रियाद से आने वाली परवाज़ PK 9726 ताख़ीर का शिकार हुई, जो कि अब लैंड कर गई, जबकि वर्जिन अटलांटिक की लंदन से आने वाली परवाज़ 364 भी लाहौर लैंड कर गई। नबील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नबील, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, गुज़श्ता रात 10 बजे से लेके आज सुबह 11:30 बजे तक इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट शदीद धुंध की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद रहा, जिसकी वजह से आने जाने वाली परवाज़ों को सख्त मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा। अब से कुछ देर पहले 8 के करीब परवाज़ें जो हैं वो लाहौर की फ़ज़ा में और फूल नगर, ओकाड़ा और लाहौर से करीबी इलाकों की जो फ़ज़ाई हदूद पर चक्कर लगाने पर मजबूर रहीं। अब से कुछ देर पहले ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ जो है वो 1 घंटा फ़ज़ा में चक्कर लगाने के बाद जैसे ही हद निगाह बेहतर हुई तो वो लैंड कर गई। इस तरह वर्जिन अटलांटिक की जो लंदन और आने वाली परवाज़ है उसको भी आधा घंटे से ज़ायद फ़ज़ा में चक्कर लगाना पड़ा, जिसके बाद वो लैंड की। जबकि कतर एयरवेज की दोहा से आने वाली परवाज़ और कतर एयरवेज का कार्गो तैयारा जो कि श्रीलंका से लाहौर आ रहा था उसको भी फ़ज़ा में चक्कर लगाना पड़ा। उसके बाद लैंडिंग की इजाज़त मिली, जबकि इसके साथ साथ जो PAE की रियाद से लाहौर आने वाली परवाज़ है उसको भी आधे घंटे से ज़ायद तक जो है वो फ़ज़ा में चक्कर लगाने पड़े। इन तमाम परवाज़ों को फ़ज़ा में ऐसे ही चक्कर लगाना पड़ा क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम थी, जिसकी वजह से फ्लाइटों की लैंडिंग मुमकिन नहीं थी। इसी वजह से परवाज़ें जो है आधा घंटा और 1 घंटा तक फ़ज़ाओं में चक्कर लगाती रही और जैसे ही हद निगाह बेहतर हुई तो इन परवाज़ों को लाहौर लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई। अभी भी 3 परवाज़ें लाहौर की फ़ज़ाओं में चक्कर लगा रही है और जैसे ही हद निगाह मज़ीद बेहतर होगी तो उनको भी लैंडिंग की इजाज़त दे दी जाएगी। हद निगाह बेहतर होगी तो लैंडिंग की इजाज़त बाकी 3 परवाज़ों को भी मिल जाएगी। नबील, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। धुंध में कमी आ चुकी है, लिहाजा मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे को 10 घंटे के बाद कॉन्वॉय की सूरत में खोला गया है। आपको बताते चलें कि मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत भी जारी की गई हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई है, जबकि धुंध में कमी की वजह से अब मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे को 10 घंटे बाद कॉन्वॉय की सूरत में खोला गया है। धुंध में कमी के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। साथ ही साथ मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत भी जारी की गई हैं। अब कुछ बात करें सेनेट इंतखाबात के हवाले से, जिसके कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। तमाम पार्टीज़ की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है। सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 11 नशिस्तों के लिए 61 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। जनरल नशिस्त पर 14 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। टेक्नोक्रेट पर 2, खवातीन की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों के कागजात जमा हो चुके हैं। उम्मीदवारों की कागजों की जांच पड़ताल का अमल 17 फरवरी से शुरू होगा। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे कजाफी बट से। कजाफी बट, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, इस वक्त तक जो है 19 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिसमें PTI के 9 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 8, पीपल्स पार्टी का 1 और Q लीग का 1 उम्मीदवार शामिल है। और आज आखिरी दिन है नामजदगी कागजात नामजदगी जमा करवाने का। इसके बाद 17 फरवरी से जो है कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू किया जाएगा और उसके बाद जो है ये सिलसिला 3 मार्च तक सेनेट के इंतखाबात तक जो है वो इलेक्शन कमीशन का चलेगा। आज अभी तक जो है 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इजाज अहमद चौधरी और साजिद मीर जो है वो थोड़ी देर तक अपने कागजात जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आएंगे और चूंकि आखिरी दिन है इसलिए आज यहाँ पर तवक्को ये की जा रही है कि खासा रश होगा। जो जनरल नशिस्तें हैं सेनेट की 14 उम्मीदवारों ने जनरल नशिस्तों पर जमा करवाए हैं। टेक्नोक्रेट पर 2 और खवातीन की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों ने। ठीक है कजाफी बट, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास शुरू हो चुका है। काबीना का ये इजलास है जो कि शुरू हो चुका है और 23 निकाती एजेंडा ज़ेरे बहस लाया जाएगा। LTA में अपार्टमेंट्स बनाने की मंजूरी भी ली जाएगी। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफी भट्ट, बताइएगा 23 निकाती एजेंडे में कौन कौन से एजेंडे शामिल हैं? देखिए, इसमें सबसे अहम चीज नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो LDA सिटी में अपार्टमेंट बनाने की मंजूरी ली जाएगी। सूबाई ड्रग टास्क फोर्स का काम भी लाया जा रहा है, जबकि पंजाब हेपेटाइटिस के कवानीन का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कच्ची आबादियों को रेगुलेट के कवानीन में भी तरमीम की जा रही है, जबकि पाकिस्तान ट्रैवल एजेंसी के कानून भी तरमीम ज़ेरे बहस आएगी। ठीक है, कज़ाफी भट्ट इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत काबीना का ये इजलास है जो कि शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि 23 निकाती एजेंडा है जो कि इस इजलास में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। सूबाई वज़रा इस इजलास में मौजूद हैं। LTA में अपार्टमेंट्स बनाने की मंजूरी ली जाएगी। इसके साथ साथ काफ़ी अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिसके हवाले से मंजूरी दी जाएगी। सूबाई ड्रग टास्क फोर्स बनाने की भी मंजूरी ली जाएगी, जबकि ज़रा के मुताबिक ये इजलास शुरू हो चुका है। 23 निकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जाएगा। पंजाब हेपेटाइटिस के कवानीन का ड्राफ्ट भी मंजूरी के लिए ज़ेरे बहस लाया जाएगा, जबकि कच्ची आबादियों को रेगुलेट करने के कवानीन में तरमीम भी ज़ेरे बहस लाई जाएगी। सेशन अदालत में बच्चा हवालगी केस की समाअत हुई। अदालत ने 2 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए। बच्चों से मिलने के बाद मां खुशी के आंसू बहाती रही। एडिशनल सेशन जज आमिर शरीफ ने दरख्वास्त पर समाअत की। 3 साल बाद बच्चे मिले, बहुत ज्यादा खुशी है। आमना बीबी की जानिब से ये कहा गया इस मौके पर। और बच्चों की वालदा आमना बीबी वकला के हमरा अदालत पेश हुई। मोहम्मद आजम बच्चों के हमरा अदालत पेश हुआ। शौहर ने 3 साल पहले बच्चे छीन कर घर से निकाल दिया। आमना बीबी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। आमना बीबी का कहना था कि बार बार बच्चों से मिलने की कोशिश की, शौहर मिलने नहीं देता था, लिहाजा सेशन अदालत से रुजू किया गया। सेशन अदालत में बच्चा हवालगी केस पर समाअत हुई। अदालत ने 2 बच्चे बाप से लेकर माँ के हवाले कर दिए। बच्चों से मिलने के बाद माँ खुशी के आंसू बहाती रही। एडिशनल सेशन जज आमिर शरीफ ने दरख्वास्त पर समाअत की। 3 साल बाद बच्चे मिले, बहुत खुशी हुई, आमना बीबी की जानिब से कहा गया, जबकि बच्चों की वालिदा आमना बीबी वकला के हमरा अदालत भी पेश हुई। मोहम्मद आजम बच्चों के हमरा अदालत पेश हुआ। शौहर ने 3 साल पहले बच्चे छीन कर घर से निकाल दिए थे। आमना बीबी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। आगे बढ़ेंगे, जुर्म की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। डाकू राज बढ़ता चला जा रहा है। आए रोज मुख्तलिफ इलाकों में शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। CCTV फुटेजेस सामने आ जाती हैं। मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में भी डकैती की बड़ी वारदात हुई। 5 डाकू EBL वेयर हाउस से 90 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। 5 डाकुओं ने सुबह सवेरे वेयर हाउस पर धावा बोला। डाकुओं ने गार्ड और अमले को जदोकूब करने के बाद बंद कर दिया। डाकू जाते हुए CCTV कैमरे भी तोड़ गए। तफसीलात जानते हैं, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? ऐसा वैसे तो पूरे शहर में क्राइम की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और लेकिन सदर डिवीजन खास तौर पर डाकुओं के रहमो करम पे रहा है। बड़ी से बड़ी वारदातें हो रही है, मुसलसल वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्य इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही। आज भी कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में एक वेयर हाउस में वारदात हुई है 90 लाख की, जहाँ पर 5 डाकू सुबह सवेरे पहुंचे थे, जिन्होंने अमले को और सिक्योरिटी गार्ड को जदोकोब किया, उन्हें कमरे में बंद किया और कैश लूट कर फरार हो गए। इंतजामिया के मुताबिक जो कैश था ये कलेक्शन का 2 दिन की था और इसको आज बैंक में जमा करवाना था, लेकिन उससे पहले ही वारदात हो गई। अब पुलिस का कहना है कि उन्होंने फिंगरप्रिंट इकट्ठे ले लिए हैं, दीगर शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं और हमेशा की तरह मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। जी ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। डाकू जाते हुए CCTV कैमरे भी तोड़ गए। शहर लाहौर में डकैती की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। सदर डिवीजन में डाकुओं ने उद्यम मचा दिया। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में भी डकैती की बड़ी वारदात हुई। 5 डाकू EBL वेयर हाउस से 90 लाख कैश लूट कर फरार हो गए, जबकि 5 डाकुओं ने सुबह सवेरे वेयर हाउस पर धावा बोला। मेरा अपडेट्स आपने जानी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जुर्म की दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताते चलें कि सदर डिवीजन में डाकुओं ने उद्यम मचा रखा है। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में भी बड़ी वारदात हुई है डकैती की। 5 डाकू EBL वेयर हाउस से 90 लाख कैश लूट कर फरार हो गए।
5 डाकुओं ने सुबह सवेरे वेयर हाउस पर धावा बोला। डाकुओं ने गार्ड और अमले को जदोकोब करने के बाद बंद कर दिया। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, हुकूमत की तो तरजीह थी पुलिस सिस्टम को बेहतर बनाना, आईजीज भी बदले गए, लेकिन ये वारदातें हैं कि थमने को नहीं है। आए रोज वारदातों में इजाफा हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, वैसे तो शहर में जराइम की शराब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर सदर डिवीज़न में डाकुओं ने उधम मचा रखा है। आए रोज़ कोई ना कोई बड़ी से बड़ी वारदात हो रही है और आज भी कायदे इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़या एक वेयर हाउस में 90 लाख की डकैती की वारदात हुई। EBL वेयर हाउस के इंतज़ामिया के मुताबिक सुबह सवेरे 5 मुसल्लह अफराद ने उनके वेयर हाउस का दावा बोला और वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और अमले को यरगमाल बनाकर 90 लाख कैश लूट कर फ़रार हो गए और जाते हुए CCTV कैमरेज भी तोड़कर उसके DVR जो है वो साथ ले गए। मुतासरा जो इंतज़ामिया थी उनके मुताबिक ये रकम वो थी जो 2 दिन की कलेक्शंस करके लाई गई थी और आज वो बैंक में जमा होनी थी। इससे कबल सत्तोकतला के इलाके में वारदात हो चुकी है। नवाब टाउन के इलाके में वाबडा टाउन में घर में वारदात हुई है। ग्रीन टाउन और टाउनशिप के इलाकों में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 20 से ज़्यादा डकैती की वारदातें हो चुकी हैं और पुलिस की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं इन वारदातों को कंट्रोल करें। लेकिन ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। दिन ब दिन बढ़ते हुए क्राइम, मुजरिमान को काबू पाने के लिए नए थाने बनाने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर में 18 और सूबे में 92 नए थानों के लिए दरख्वास्तें थीं और उन पर अब अमल दरामद का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे अली साही से। अली साही बताएगा, नए पुलिस स्टेशन बनाने का फैसला किया जा रहा है, क्या जराइम की रोकथाम में ये मुआवन साबित हो पाएंगे? और समेत पंजाब भर में दिन ब दिन बढ़ता हुआ क्राइम, दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी, IG पंजाब की जानब से फैसला किया गया है कि लाहौर समेत पंजाब भर में नए थाने और चौकियों को कायम किया जाए ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। पिछले 10 साल के दौरान लाहौर समेत पंजाब भर से 92 नए थाने और चौकियां बनाने का मरासले IG ऑफिस मौसूल हुए थे, जिन पर IG पंजाब की जानब से मुतलका RPO से और CCP लाहौर से उनकी दोबारा तफसीलात जो हैं वो भिजवाने का हुक्म दिया गया है। लाहौर में 18 नए थाने और चौकियाँ बनाने की मुख्तलिफ औकात में दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें रायविंड में नया थाना बनाया जाने का दरख्वास्त दी गई। बागबानपुरा सेशन कोर्ट में सहाफ़ी कॉलोनी समेत दीगर मुख्तलिफ चौकियाँ और थानों की दरख्वास्तें थी, जिस पर IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि मुतलका थाने में पिछले 5 साल के दौरान होने वाला क्राइम, उसकी आबादी और इसके साथ साथ जो नया थाना बनाया जाएगा उसकी मौजूदा थाने से कितने फासले पे होगा, उसके नक्शा और तखमीना लागत जो है वो असर नौ भिजवाई जाए ताकि ये तमाम मामलात जो हैं वो हुकूमत के साथ उठाए जाएँ और रवा माली जो नई डेवलपमेंट स्कीम्स हैं। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि MNA मंजूर हुसैन शाह का कातिल 15 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। MNA मंजूर हुसैन शाह को 2005 में शादी की तकरीब से वापसी पर कत्ल किया गया। मंजूर हुसैन शाह के कत्ल का मुकदमा थाना सदर लाला मूसा में दर्ज किया गया था। मुल्जिम मुजम्मल MNA मंजूर हुसैन को कत्ल करने के बाद इटली फरार हो गया था। तफसीलात इरफान मलिक से जानते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 2005 में जो मंजूर हुसैन शाह जो है एक्स MNA थे, उनको गुजरात के इलाके लाला मूसा में कत्ल कर दिया गया था और ये शादी की तकरीब से आ रहे थे अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ और इनके साथ एक गार्ड भी था, जिनको नामालूम अफराद ने उस वक्त फायरिंग करके कत्ल किया। और इस वाक़े में मंजूर हुसैन शाह समेत इनके 2 साथी जो थे वो भी हलाक हो गए थे और इसके साथ ही एक शख्स जो था वो शदीद ज़ख्मी था। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा मंजूर हुसैन शाह के भाई सलमान की मुद्दईयत में थाना लाला मूसा के अंदर दर्ज किया और इस मुकदमे में जो मरकज़ी मुलजिम था, जो मुजम्मल हुसैन, जो इनका साबिक सिक्योरिटी गार्ड भी था, वो शामिल था। और इसमें पुलिस हुकाम का कहना था कि इब्तदाई तफ्तीश के अंदर ये चीज़ सामने आई थी कि दरीना दुश्मनी के ऊपर ये फायरिंग का तबादला हुआ था और उस फायरिंग में मंजूर हुसैन शाह जो एक्स MNA थे वो जाँ बहक हो गए थे। और इस हवाले से पुलिस जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन 15 साल से ये मुलजिम जो था वो रूपोश था और ये पुलिस की तहकीकात के मुताबिक ये इटली फरार हो गया था। लेकिन कुछ अर्सा कबल ये लाहौर आया और इसका क्योंकि पासपोर्ट जो था वो भी ब्लॉक हो चुका था और गैर कानूनी तरीके से ये वापस आया। जब ये वापस आया तो इसकी जो है गिरफ्तारी CIA इकबाल टाउन की जानिब से की गई और CIA इकबाल टाउन ने मुलजिम मुजम्मल हुसैन को गिरफ्तार करके अब गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया है, जहाँ पे इस केस की मजीद तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।
400 रुपये इजाफे के बाद आटा कितना महंगा होगा? फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने इस बात की वजाहत कर दी है। आसिम रजा की जानिब से कहा गया कि जब गंदुम 400 रुपये मन महंगी होगी तो आटा भी महंगा होगा। मजीद अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत में 400 रुपये का इजाफा करने का ऐलान किया गया, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी गई। तो इस हवाले से फ्लोर्स मिल एसोसिएशन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अब आटे की कीमतों में कितना इजाफा होगा। फ्लोर्स मिल एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा आसिम रजा का इस हवाले से ये कहना है कि 20 किलो आटे का थैला 215 रुपये इजाफे के बाद 1075 रुपये का हो जाएगा। इसी तरह फी मन आटा 415 रुपये इजाफे के बाद 2135 रुपये में शहरियों को मिल सकेगा। और इस हवाले से फ्लोर्स मिल्स मालकान का ये कहना है कि उनको जैसे ही गंदम नए रेट पर मिलेगी तो इस इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया जाएगा। और इस हवाले से शहरी जो है वो परेशान है। शहरियों का ये कहना है कि महंगाई ने पहले ही उनकी कमर तोड़कर रखी हुई है, ऊपर से आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफा उनके लिए परेशान कुन है। और इस हवाले से मज़ीद आपको ये बताते चलें कि काश्तकार जो हैं, जो गंदम काश्त करते हैं, वो इस हवाले से खुश हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें गंदम की मुनासिब कीमत मिलेगी, जिससे गंदम उगाने के अमल की हौसला अफजाई होगी और अगले साल जो ज़रूरत के मुताबिक गंदम है वो उगाई जा सकेगी। हुकूमत ने इस मरतबा भी गंदम इंपोर्ट करके मुल्क की ज़रूरत को पूरा किया। उनका ये कहना है कि गंदम की कीमतें बढ़ना काश्तकार के लिए खुशाइंद अमर है। जी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से दालें और मसालाजात की खरीदारी के हवाले से फैसला किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें और गर्म मसाले की कमी पूरी करने के लिए ये फैसला किया गया। सईद अहमद सईद, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद से कबल लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर के ऊपर दालों और मसालाजात की कमी को पूरा करने की खातर एक नया फैसला है वो सामने आया है। और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से दालें और मसालाजात की खरीदारी का फैसला है वो कर लिया गया है, जिसके लिए एक टेंडर है वो जारी किया गया है। और इस टेंडर के मुताबिक कुल मजमूई तौर पर 3,54,000 किलोग्राम जो मसालाजात हैं वो खरीदे जाएंगे। और उसके अलावा जो दालें हैं वो अलग जो मुल्क भर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर हैं उनमें मौजूद मिकदार और तलब और रसद के हवाले से उनकी तयन है वो किया जाएगा। और इस हवाले से जो टेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक जो 3,54,000 किलोग्राम मसालाजात हैं वो लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स के लिए हैं वो खरीदे जाएंगे, जिनके अंदर अगर बात कर लें मसालाजात की तो उनमें सुरख मिर्च है, हल्दी है, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची है वो शामिल हैं। और इस वाले से जो ख्वाहिशमंद फर्मों से टेंडर है वो तलब कर लिए गए हैं, जिनकी आखिरी तारीख है वो 17 फरवरी है वो होगी। जबकि अगर बात कर लें दालों की तो जिन दालों के अंदर जिनमें दाल चना, सफ़ेद चने, काले चने, दाल मसूर और दाल माश शामिल है, उनके टेंडर की जो आखिरी तारीख होगी वो 3 मार्च 2021 है वो रखी गई है। और यह हिदायत की गई है कि सईद, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।